अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको। स्टार्ट करते वालेकुम हैं। सलाम। जी, ओके, क्लियर, परफेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा कम्युनिटी लाइव है ईद के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने जो लास्ट टाइम कम्युनिटी लाइव किया था इट वाज 15 डेज अगो आई थिंक। सो इंशाल्लाह दिस वन विल बी अ प्रोडक्टिव वन। जो न्यू हैं कम्युनिटी में, माशाल्लाह से कम्युनिटी ने काफ़ी ग्रो किया है पिछले 1 मंथ में, लेकिन रमज़ान में हम इतने एक्टिव नहीं थे। यू आर ऑल वेलकम। ट्रेडर्स हब जो है इंशाल्लाह इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू लर्न इंशाल्लाह, एंड यू विल बी एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इट्स अ प्रोसेस, टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, चलो जी प्रोसीड करते हैं। काशिफ, मैं आप सबके क्वेश्चन लूँगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा वेट करना है आपने। सबसे पहले मैं मार्केट अपडेट को क्लियर कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ, देन विल प्रोसीड। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ सबके इंशाल्लाह। फिर चलते हैं चार्ट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन के चार्ट को हम ज़रा देखेंगे। ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि मैंने प्रीमियम में ट्रेड किया था इसको, और शॉर्ट्स मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप सबको, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ फ्यूचर्स। लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ आई शेयर, वो मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हर तरह के ब्रदर्स हैं, हर तरह के लोग हैं जो कि ट्रेड करते हैं मार्केट को दोनों साइड से, तो सबकी हेल्प हो जाए करेगी। अगर मैं पर्सनली नहीं करता तो आई थिंक आई शुड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, तो चलें प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। बिटकॉइन पे आते हैं। मंथली चार्ट को ओपन करते हैं, और क्योंकि हमारा मंथ तो है वो क्लोज हो चुका है, और मैंने आप सबसे एक कमिटमेंट की थी कि मंथली क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से आप सबको गाइड करूंगा कि फर्दर क्या पॉसिबल है। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम प्रोसीड करते हैं हम और चलते हैं चार्ट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली का चार्ट है। ठीक है, फर्स्ट हम थोड़ा सा सेंटिमेंट देखने के लिए ओवरऑल चार्ट। ओके, नाउ लेट्स मार्क हाइज एंड लोज। ओके, मैं ज़रा मंथली रेंज देख लूँ 4 आवर चार्ट पे, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इंट्राडे चार्ट्स पे बात करेंगे अभी फ़िलहाल। पूरा विल स्कैन द एंटायर मंथ, ताकि फर्दर मैं आप सबसे प्लान शेयर कर सकूं अपने कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आगे के लिए इंशाल्लाह। ओके, सो प्रोसीड करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो मंथली हाइज एंड लोज मैंने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, 4 आवर चार्ट पे मैं आ गया हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैं अब डेली पे जाके पहले डेली को देखना, ये सारी चीज़ें वो देख लेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। ठीक है, इंट्राडे सेटअप्स के लिए डेली को देखना मस्ट है, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू चेक द ट्रेंड कि ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है बिटकॉइन का। ओके, सबसे पहले तो बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। जो भी एनालिसिस होंगे आपके सामने होंगे, जो प्रोबेबिलिटीज़ मैं शेयर करूँगा वो आपके सामने होंगी। ठीक है, तो मंथली चार्ट हाइज एंड लोज सबसे पहले मैंने मार्क किए हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, वीकली पे आते हैं, और जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि जो रिकॉर्डेड सेशन है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, वीकली पे आते हैं। वीकली भी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आप सबसे इन अपडेट कि हम एक रेंज में हैं। ठीक है, एक रेंज ट्रेड हो रही है और हम रेंज लो तक जा सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। हमने रेंज लो से पुल बैक भी लिया उसके बाद, लेकिन डेफिनेटली लॉस तो पड़े हुए हैं, वो तो ज़रूरी है स्वीप होना। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। डेली के चार्ट को अगर देखा जाए तो डेली पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग के बाद इस हाई को स्वीप करना चाहिए था। ठीक है, ये हाईज अनसेफ हैं यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आए, लेकिन बिफोर दैट एज द प्राइस इज मूविंग टू द डाउन साइड,
और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि गोल्डन पॉकेट से हमने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन ली है और इस एरिया को हमने एक्सीड नहीं किया, मतलब कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ नहीं किया। दैट मीन्स कि हम रेंज हाई तक नहीं जा सकते थे जब तक यहाँ पे कैंडल क्लोजर ना हो जाता। ठीक है, डेली पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी, थोड़ी नॉइस कम है इस पे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा नहीं हुआ, रिजेक्शन मिली है हमें, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट द रेंज लो। ठीक है, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं ना और ज़रा बिगर पिक्चर पे देखते हैं तो क्लियर इमेज है, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे एक स्विंग ट्रेड मिस हुई है जो कि टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी एंट्री मुझसे जो है मिस हुई है, जैसे कि मैंने रिसेंटली शेयर भी किया था कि कहाँ पे। तो इट्स फाइन, लेट्स स्कैन द मार्केट और देखते हैं कि फर्दर क्या प्रोबेबिलिटीज़ है मार्केट में, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मैं इस रेंज का मुंतज़िर हूँ। ठीक है, इसका मैं वेट करूँगा जब तक प्राइसेस यहाँ तक नहीं आ जाती, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ठीक है, हम लॉजिक के साथ प्रोबेबिलिटीज़ को देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है मार्केट के अप या डाउन होने के, वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो करंटली अगर हम देख लें इसको, स्विंग लो तो स्विंग हाई फिबोनाची थोड़ा सा जज कर लेते हैं इसको। ओके, एक ये हो गया। इंटरनली इसमें जो है इंटरनली एक ठीक है, वन 1.13 फिबोनाची का इस रेंज लो के साथ अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्राइसेस आती हैं, आई विल बी इंटरेस्टेड टू हैव अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कोरिलेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप न्यू हैं और आपको समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज करें, मेरे मॉडरेटर्स हैं, इंशाल्लाह मेरी टीम आपको प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइड कर देगी बेसिक टू एडवांस फ्री कोर्सेज की। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर एनालिसिस सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं यहाँ से लॉन्ग एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कोरिलेशंस की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। सो लेट्स ओपन द यूएसडीटी डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कोरिलेशंस में मेरी स्ट्रैटेजी है कि यूएसडीटी डोमिनेंस को मैं ज़रूर देखता हूँ, तो वो मेरे लिए मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस को ओपन कर लेते हैं। ओके, इस पे जो एनालिसिस थे मेरे, चार्ट बहुत मेसी हो रहा है, आई नो दैट, लेकिन वेट फॉर इट। अच्छा, तो डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और जैसे कि आप सबको याद होगा, ये हाइज मैंने पहले से मार्क किए हुए हैं। यू सी, मैं इसको अभी भी डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बायस मैं चेंज नहीं करता। जो मार्केट में है, जो होना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबके सामने हैं चार्ट्स। ठीक है, होता है। फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ मैंने शेयर की हुई थी फ्रॉम दीज लोज, ये जो रेंज थी, अब रेंज ब्रेक हो रही है और ये रेंज ब्रेक होगी भी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश हो गया है। रेंज जैसे ही ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमारा फॉलिंग वेज का हाई है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी। तो यहाँ से जब हमें रिजेक्शन मिलेगी ना, मैं ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, वेट। ये एरिया है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, ये एरिया है। ओके, तो यहाँ से जब हमें रिजेक्शन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली बिटकॉइन जो है वो इस लो तक आ चुका होगा। ठीक है, अगर अलाइनमेंट की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे चलें फिबोनाची यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लुक एट दिस, वहाँ पे बिटकॉइन में रेंज लो कहाँ पे आ रहा है, 1.13 पे। ठीक है, और वो अलाइन कर रहा है मेरे एक हार्मोनिक पैटर्न के साथ। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अलाइन कर रही है। सो डेफिनेटली व्हाई नॉट, अगर यहाँ से मार्केट शॉर्ट होती है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट शॉर्ट होती है तो वहाँ पे लॉन्ग होगी ना, बिटकॉइन तो ऑपोजिट वर्क करता है। तो डेफिनेटली आई विल बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि प्राइस यहाँ से पंप करे। अब इस लॉन्ग को हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हमने एंट्री लेनी है, कंफर्मेशन किस तरह से लेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। ये तो एक स्विंग प्लान मैं आप सबको बता रहा हूँ ना मेरा। ठीक है, चीज़ों को मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ तक अगर प्राइस आती है और मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ तो आई विल वेट फॉर अ चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनली।
ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, वेट लेट मी शो यू। लेट्स से इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइस पंप करती है रेंज लो से ऊपर की तरफ, ओके, और यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेट्स से यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया। व्हाट यू विल डू, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपने 70% ऑफ योर ट्रेड अमाउंट आपने जो है वो इंजेक्ट कर लेनी है, ठीक है, 70% ऑफ योर ट्रेड अमाउंट आपने यहाँ पे इंजेक्ट कर लेनी है। या एक ब्रदर का क्वेश्चन भी था, तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा आज। बहुत सारे भाइयों का मेजॉरिटी जो है छोटी छोटी चीज़ों में फंसी होती है फॉर ईयर्स लिटरली, ठीक है। 70% ऑफ अमाउंट आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंटर कर दी लॉन्ग में, ठीक है, और फिर जो है अगर पुल बैक लेती है प्राइस, जो कि मेरी फिबोनाची की स्ट्रैटेजी है, मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स अगर नहीं देखा यूट्यूब पे पढ़ाए जाए देख लें, फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है 0.6 मिनट, आई विल बी इंटरेस्टेड टू हैव अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर, ठीक है। अगेन 30% की जो मेरी अमाउंट बाकी है इस ट्रेड के लिए, ट्रेड कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा कैपिटल ना लगा देना, ठीक है। तो जो मेरी 30% अमाउंट बाकी है वो यहाँ पे मैं इंजेक्ट कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इस स्विंग ट्रेड में मैं इन हाइज को टारगेट करूँगा, और इसमें मेरे टारगेट्स 3 होंगे। इन हाइज को टारगेट करने की रीज़न क्या है, सबसे पहली बात, ये हाइज जो मैंने मेंशन किए हैं ये अनसेफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस जो है वो यहाँ पे बहुत ऊपर की तरफ एक एक्सट्रीम स्विंग हाई बनाए, पूरा लाइक एक सडन पंप की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आया ना, लुक एट दिस वन, ओके, ये इन हाइज के बाद यू सी दैट, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस रेंज हाई को टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये मेरा ट्रेड प्लान है बिटकॉइन पे, ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन टूल लगा देते हैं और विद प्रॉपर स्टॉप लॉस तो एंट्री के बाद कंफर्म होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी है मेरी, फिबोनाची को यूज़ करता हूँ मैं पर्सनली अपने लिए, तो आपको भी मैं प्रेफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा। मिनिमम जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो डेफिनेटली 1:2 होगा, ठीक है, लेकिन मैं हर एक चीज़ को देखते हुए ट्रेड लूँगा डेफिनेटली, तो ज़रा और से देखें, ठीक है। देयर इज़ अ कंडीशन कि हम इस रेंज लो से पुल बैक ना करें। उसकी रीज़न क्या है, उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियस मंथ के ये लोज पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट टाइम मेंशन किए थे कि बिफोर वी गो अप इट शुड बी टेकन, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। ये जो लोज पड़े हुए हैं ना, तो अगर ऐसा होता है प्राइस नीचे की तरफ आती है, इसको हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन हम किस तरह से, डेविएशन किसको कहते हैं, प्राइस ने अपनी टेरिटरी को ब्रेक किया टू द डाउन साइड एंड केम अप अगेन इनटू द रिसेंट एरिया, ठीक है, वेयर द प्राइस वर, ओके, वहां से प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ जाती है। इसी को हम एक रेंज में इस तरह से डेविएशन को हम स्विंग फेलियर पैटर्न भी कहते हैं, जिसको आप अपने फैंसी वर्ड्स में SFP के नाम से जानते हो, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये टर्म यूज होती है। तो दैट्स इट, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं वेट करूंगा थोड़ा सा प्राइसेस का टू प्ले आउट, और फिर यहाँ पे ये लॉस जो है वो अगर जाते हैं तो डेफिनेटली मैं वेट करूंगा फॉर अ गुड एंट्री, ठीक है। ये एंट्री सेम रहेगी, ठीक है, ये बायस मेरे सेम है, लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन, अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। सेफ रहने के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब स्टॉप लॉस तो मेरा इन लॉस के नीचे इजीली बन जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1:5 की ट्रेड बन रही है, आई डोंट नीड दैट, ठीक है। मैंने अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करूँगा इस स्विंग हाई तक, ठीक है, ह्यूमन एरर। अच्छा, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इसको। अब हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि हम इस ट्रेड का वेट करें अगर इनकेस ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और या फिर हम इसी बायस के साथ रहें। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, इसी बायस को रखते हैं, ठीक है, इसको सेम रखते हैं। व्हाट वी विल डू,
अगर एस एफ पी होता है, इन केस रेंज ब्रेक होती है, डेविएशन होने की कोशिश करती है प्राइस, व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ DCA हेयर, 1.13 से थोड़ा सा नीचे का एरिया, ठीक है। स्टॉप लॉस, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हमारा 1.414 का एरिया जो है, मैं जरा देख लूँ पीछे से, 1:2 की ट्रेड अगर हम मिनिमम लेते हैं ना, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से नीचे, जो कि हमारे इस FVG से भी नीचे है, ठीक है। तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ओके। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद, मुझे पता है कुछ भाइयों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ आप सबको, मैं बता दूँ, इसमें मैं कोई आपके टेक्निकल्स और बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड है, मैं इसको लूँगा कॉन्फिडेंटली एंड इंशाल्लाह इट विल गो वेल, इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे DCA कर लेता हूँ 1.13 के एरियाज में, सो डेफिनेटली मेरा जो ब्रेक इवन है वो नीचे आ जाएगा, राइट। अगर मेरा ब्रेक इवन नीचे आ जाता है, इसके दरमियान आ जाता है, दैट मीन्स आई कैन मूव माई स्टॉप लॉस मोर डाउन, राइट। और स्टिल मेरी ट्रेड जो है वो 1:2 की ही रहेगी। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फर्मेशन के बाद हम एंट्रीज लेंगे, और थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है अपने मार्केट में, ठीक है, नज़र रखनी है, बाकी देख लें इंशाल्लाह, इट विल बी इजी फॉर यू। ये मेरा स्विंग ट्रेड प्लान है, काइंडली कंफर्म कर दें, आपको क्लियर हो गई है ये बात। और इसमें मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस है, ये नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन को देखा और बस ट्रेड ले ली। इसमें 4-5 ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड को प्लान करना चाह रहा हूँ, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सेटअप, दिस एनालिसिस, यू कैन आस्क मी नाउ। और इंट्राडे ट्रेड प्लान मैं अभी शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने ट्रेड शेयर करनी है प्रीमियम में, लेकिन आज मैंने प्रीमियम का लाइव नहीं किया था, मंडे लाइव, एज आई वाज ट्रेवलिंग, तो जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाया। आई थॉट वी शुड हैव अ कम्युनिटी लाइव, हियर वी आर। जब मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, अच्छा सबसे पहले तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि हर बंदे का अपना रिस्क होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक ट्रेडर है जिसने अपना कैपिटल जो है वो 3 to 4x गेन कर लिया है, ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ फेलियर्स एक्सपीरियंस, उसके बाद वो 2% ऑफ कैपिटल रिस्क लेने के लिए भी रेडी होता है, ठीक है। ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। लेकिन यूजुअली 1% ऑफ माई कैपिटल, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक अच्छी स्विंग ट्रेड होती है तो मैं उस पर 2% ऑफ माई कैपिटल लगाने के लिए रेडी होता हूँ, लेकिन फिर मैं एक्सपेक्ट भी हाई RR करता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जैसे कि 1:3, 1:4, उसमें मेरे टारगेट्स फिर 3 होते हैं, 3 से 4 टारगेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि मैं पार्ट्स में टेक प्रॉफिट भी कर सकूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। काइंडली कंफर्म कर दें, इज़ एवरीथिंग क्लियर, चैट में क्लियर कर दें मुझे, ताकि हम प्रोसीड कर सकें। इंट्राडे ट्रेड प्लान भी मैं शेयर करता हूँ इसके बाद अब बिटकॉइन का। अगर आपको 4 आवर पे मैंने एक ट्रेड बताई है ना, तो इंटरनली 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ठीक है। 5 मिनट इज़ मोर वाइबल, ज़रा क्लियर इमेज मिल जाएगी आपको। एक चीज़ याद रखें, आपको मंथ का जो ट्रेंड है, ठीक है, जो पूरे मंथ का जो ट्रेंड है ना, वो आपको बताता है आपका डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा क्लियर, ठीक है। आपके वीक का जो ट्रेंड है वो आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम बताता है, अर्ली का टाइम फ्रेम बताता है। आपके जो डेली बेसिस पे जो ट्रेंड है वो आपको 15 मिनट का चार्ट बताता है और 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जहन में बिठा लें इसको। चलें प्रोसीड करते हैं। अब हम चाहेंगे BTC के ही चार्ट पे, लेकिन KuCoin, क्योंकि इसको हम टच नहीं करेंगे, ये हमारे बायस हैं स्विंग के, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ये एक शॉर्ट सेटअप मैंने शेयर किया था, मैं पर्सनली तो नहीं करता, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर किया था। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ ताकि ट्रेड में कोई रिस्क ना रहे, ठीक है। और स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड प्राइस केम डाउन, ओके। अब बात करते हैं फर्दर क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी मार्केट से, ठीक है।
लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ओके, डेली, वीकली थोड़ा सा देख लेते हैं अब। मंथली पे तो मैंने आपको बायस बता दिए हैं, ठीक है। फंडामेंटली इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में शेयर करूंगा। अभी जस्ट हमने ईद के बाद स्टार्ट लिया है, तो अब सेशंस इंशाल्लाह मैं कंडक्ट करूंगा आप सबके लिए, ठीक है। डोंट वरी, आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। 26,977। इस एरिया को देखें ज़रा, आई वांट यू टू लर्न, ठीक है। ये एरिया कौन सा आ रहा है जो रेंज लो है? 26,900 का एरिया आ रहा है, राइट। ये अलाइन करेगा इसी रेंज लो से, इस प्रीवियस वीक के रेंज लो से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा आर्ली चार्ट पे आएंगे और एक ट्रेड को प्लान करते हैं इंटरनली, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस। मार्केट में क्या हो रहा है? लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। अगेन मार्केट में लोअर लो बनेगा यहाँ पे, ओके। इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आई लेट यू ऑल नो इंशाल्लाह इन व्हाट्सएप ग्रुप। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एक छोटा सा रिलीफ हमें मिल सकता है इस एरिया से, तो ज़्यादा खुश होकर यहाँ से एंट्री नहीं ले लेनी, ठीक है। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्प करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। डोपामिन स्पाइक्स आ रही होंगी आपको यहाँ से कि अब तो बस मार्केट रिकवरी में है, मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है, दिस एंड दैट, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। उसके पीछे नहीं जाना। अच्छा, प्रीवियस वीक के जो लोज हैं, अगर मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, 15 पे थोड़ी सी नॉइस ज़्यादा होगी, तो आई वुड लाइक टू हैव एंट्री फ्रॉम हियर, ठीक है। अब उस एंट्री को मैं क्यों लूँगा, किस तरह से लूँगा, उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो हमारी स्विंग की ट्रेड होगी, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये, ठीक है। एक वो ट्रेड है जो कि हम लेवल टू लेवल करेंगे। अब जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ आती है, ओके, रेंज लो को टेस्ट करती है, तो इसका जो रिलीफ होगा ना वो ऐसे नहीं होगा जैसे कि ये है, छोटा सा रिलीफ, छोटी सी रिलीफ रैली आई है ना, ऐसे नहीं होगा। इसका जो रिलीफ होगा, अगर एक लोअर लो कंप्लीट होता है, रेंज लो को टेस्ट करती है प्राइस, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 आवर के चार्ट पे एक विक नीचे की तरफ आएगी और पंप करेगी, फिर टेरिटरी में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से कि प्राइस यहाँ इस लो तक आए, ठीक है, इसको स्वीप भी कर जाए, वापस टेरिटरी में भी आए, एंड आई विल हैव अ लॉन्ग फ्रॉम हेयर, ठीक है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ जस्ट आपको, आप इसको प्लान कर लेना। स्विंग हाई टू स्विंग लो, ओके। और इस लॉन्ग को मैं कहाँ तक होल्ड करूंगा, कहाँ तक होल्ड रखूंगा, वेट, ये तो मैं जस्ट एक अजम्पशन बता रहा हूँ ना। अगर यहाँ तक आती है, लेट्स से प्राइस थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, चलें, प्रीवियस वीक लो स्वीप भी हो जाए ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस गोल्डन पॉकेट तक यहाँ से एक छोटा सा लॉन्ग करूँगा, ओके। स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन माई आरआर एंड माई पोजीशन साइज, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या होगा, जब हमारी 4 आवर की ट्रेड अच्छी जा रही होगी ना, तो इंटरनली एक स्ट्रक्चर चेंज आएगा। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली लोअर लो बने, यहाँ पे एक लोअर लो बन के लोअर हाई बनेगा, अगेन एक लोअर लो बनेगा। तो जब हमारा लोअर हाई बन रहा होगा, ठीक है, ऑलवेज हैव अ विजन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, विजन नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। प्लान होना चाहिए आपके पास, प्लान नहीं होगा लिटरली यू आर नथिंग, ठीक है। इन फाइनेंशियल मार्केट्स प्लान होना चाहिए आपके पास। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, यहाँ पे लेट से हमारा लोअर हाई बना हुआ है, ठीक है। अगर वो लोअर हाई ब्रेक होता है टू द अपसाइड, थोड़ी नॉइस ज़्यादा हो गई है, वेट फॉर इट, ठीक है। अगर वो लोअर हाई लेट से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से लोअर हाई नहीं बनता, स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, ठीक है। इस लॉन्ग का हम जो लोअर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिगर पिक्चर पे, ठीक है, थोड़ा सा
तो अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, लेट से यहाँ पे ब्रेक कर देता है, बेशक हम कहते हैं कि ये तो लोअर हाई बन रहा है, गोल्डन पॉकेट तक हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है, तो होगा क्या, ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट वी विल डू, वी विल प्लान अनदर ट्रेड हेयर, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, आई विल एक्सपेक्ट अ गोल्डन एंट्री फ्रॉम हेयर, ठीक है, पोटेंशियल एंट्री, यहाँ से मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस आए इन की लेवल्स तक, ओके, और मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग करूँगा। अब आप देखना कि कैसे ये चीज़ अलाइन करती है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो किस तरह से मेरे प्लान के साथ अलाइन करेगी। लुक एट माई टारगेट्स, 1.618 तक यूजुअली मैं एग्जिट करता हूँ, राइट, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अगेन इसको हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, कैसे, अगेन वी विल हैव अ स्विंग लो, ठीक है, यहाँ से एक और लॉन्ग करेंगे हम, कहाँ तक करेंगे, रेंज हाई तक, ठीक है। तो इंट्राडे पे हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, और आप सबको पता है मेरी मल्टीपल ट्रेड चल रही होती हैं, अक्सर देखा होगा आपने, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2022 और 23 का टीए, जैसे कि ये भी कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है। मैं हमेशा अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, देखें, ओके, ये 30, ठीक है। तो अब हमेशा आपने देखा होगा मेरी ट्रेड में प्लान होता है, ठीक है, प्लान के बगैर मैं ट्रेड ही नहीं करता, अक्सर मैं 5-6 दिन पहले प्लान कर लेता हूँ अपनी ट्रेड को, और ये जो मैंने स्विंग ट्रेड शेयर की ये जल्दी हो जाएगी अभी के हिसाब से जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, ठीक है, ये मेरा हमेशा प्लान होता है, प्लान का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स गो वेल, क्योंकि मार्केट में हमने लॉजिक को जो है लॉजिक को देखते हुए ट्रेड करना है, एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग एनी टाइम, अपना रिस्क मैनेज रखें साथ में, ठीक है। और ये तो जस्ट अभी रिसेंट ट्रेड्स हैं, अगर मैं आपको प्रीवियस टीए दिखाऊं 2022 का, तो जैसे कि ये लेवल टू लेवल ट्रेड्स थी मेरी, ठीक है, ये देखें, ये सारा एरिया ये मैंने ट्रेड किया, उसके बाद ये एरिया मैंने ट्रेड किया जब मार्केट में रिकवरी आ रही थी ना, ठीक है। ये जस्ट मैं मोटिवेशन के लिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग भी थोड़ा सा खुद पे काम करें और इस तरफ आएँ, ठीक है। लर्निंग इज़ मस्ट डेफिनेटली, और उसके बगैर कुछ नहीं होगा। सो या चलें, आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ भी आऊँगा, ठीक है। एंड आई रिकमेंड कि जो यूट्यूब पे कोर्सेज पढ़े हुए हैं उसमें बहुत नॉलेज है, जाएँ देखें, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, और ये आर्ट जो है इसको आप भी सीख सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना लोगों ने बनाया हुआ है, और $500 के कोर्सेज सेल हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट वाइबल, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, और मैं आप सबको क्लियर कर दूं आप सबकी मोटिवेशन के लिए कि मैंने कभी किसी बैच में हिस्सा नहीं लिया, मैंने कभी किसी से लाइव मेंटोरशिप नहीं ली, आई जस्ट वर्कड ऑन माई सेल्फ, ठीक है। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ कि मैं लेवल 1 पे हूँ स्टिल, ठीक है, लेकिन यू शुड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। चलें जी, प्रोसीड करते हैं सेशन को, और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चलें मैंने आप सबके सामने इंट्राडे प्लान करके बता दिया, ठीक है। 3 ट्रेड्स मैंने प्लान किए हैं लेवल टू लेवल के, हम किस तरह से करते हैं। आई विल नेवर हाइड एनीथिंग। वालेकुम अस्सलाम उसामा। अच्छा, न्यू कॉइन्स जो लॉन्च होते हैं इसके लिए आप cryptopanic.com, ठीक है, उस पर जाओ। कॉइन टेलीग्राफ वो भी आपको हेल्प कर देगा किसी हद तक, अगर आप फ्रीक्वेंटली फॉलो करते हो, उनका टेलीग्राम चैनल भी है। उसके अलावा आप जा सकते हो, एक और भी प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, चलें आपके लिए इजी कर लेता हूँ, ठीक है। बी ए रिसर्चर, मैं ज़्यादा कंफर्ट नहीं दूंगा, डायरेक्टली लिंक नहीं दूंगा। गो टू गूगल, ठीक है, सर्च दिस कीवर्ड वेयर आई कैन फाइंड न्यू लॉन्च। आपको लाइक
ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को जो आपकी टर्मिनोलॉजी है उसको मेंशन करके, ठीक है। न्यू लॉन्च्ड कॉइन्स जो कि अभी बाइनेंस पे नहीं है, पैनकेक स्वैप पे हैं, स्विशी स्वैप पे हैं, उनको मैं कैसे फाइंड करूँगा? जस्ट आस्क गूगल एंड गूगल विल टेल यू, एंड इवन यू कैन आस्क चैट जीपीटी। तो आपको मल्टीपल वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। दो मैंने आपको बता दिए, cryptopanic.com, ठीक है। वहाँ पे फ्रीक्वेंट न्यूज़ आती हैं, बिल्कुल फ्रीक्वेंट, सेकंड्स के हिसाब से। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। चलें सर, फिबोनाची की समझ नहीं आ रही। अदनान, फिबोनाची का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाएं देखें, फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे तो माशाल्लाह $700-800 के कोर्सेज ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो जाएं देखें, उसको बेनिफिट लें उससे। फिर भी समझ नहीं आती, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मुझे जस्ट फेसबुक पे या डिस्कॉर्ड में अगर आप हैं, आप जस्ट टेक्स्ट कर दें, इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, यू कैन ज्वाइन इंशाल्लाह, ठीक है। और फिबोनाची इज़ वेरी इजी अदनान, ये नेचर में है, अंडरस्टैंडेबल है। शुरू में स्ट्रगल करोगे, डोंट वरी, ठीक है, टेक इट इजी। जाहिद हुसैन को मैं ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो बंदा ड्रीम सेल कर रहा है उससे दूर रहें, दैट्स इट जी। एनीथिंग, किसी का कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क मी नाउ। चलें, परफेक्ट, ओके। तो इंशाल्लाह से वी विल हैव अनदर कम्युनिटी लाइव दिस वीक, और उसमें हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह। किसी का कोई भी सवाल हो, अगेन यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। फिर बाद में नहीं होगा। ओके, 3 मिनट स्ट्रेटजी, यस मुतीब, आपने रिक्वेस्ट की थी रिगार्डिंग दैट। मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। जी मुजाहिद, मैं आपका क्वेश्चन इसके बाद लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा बस एक छोटी सी वीडियो होगी। 3 मिनट की जो स्ट्रेटजी है, मैं सबको क्लियर कर दूँ, 2021 में मैंने शेयर की थी, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, आप सबके क्वेश्चंस मैं लेता हूँ इसके बाद इंशाल्लाह। 2021 में मैंने 3 मिनट की स्ट्रेटजी अपनी शेयर की थी, कि हमने 3 मिनट के चार्ट पे किस तरह से कोरिलेशंस को यूज़ करते हुए स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। BTC डोमिनेंस एनालिसिस, इंशाल्लाह आई विल डू दैट आल्सो आफ्टर दैट। चलें प्रोसीड करते हैं, हम चलते हैं एक BTC USDT के चार्ट पे, बाइबिट यूज़ कर लेते हैं, स्पॉट, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँगा, ओके। दिस इज़ अ बाइबिट चार्ट, बाइबिट एक्सचेंज है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ज़रा ट्रेंड को देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेली के हिसाब से ट्रेंड को देखता हूँ कि ट्रेंड कहाँ पे है, वेयर वी आर, RSI कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। बस RSI को जस्ट मैं एक क्लिक देख के, जैसे मैंने अभी देखा है, बस इसको मैं हटा देता हूँ। इंडिकेटर्स को मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं USDT डोमिनेंस पे आऊँगा, ओके। USDT डोमिनेंस पे आने के बाद 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे भी, ओके। एंड आई लेट यू नो कि क्या हो रहा है। अब ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई क्यों थी उस टाइम के हिसाब से, 2021 में, अभी कम्युनिटी न्यू थी उस टाइम, क्योंकि मैं पर्सनली एक्टिव था काफ़ी, मैं टाइम दे पा रहा था उन दिनों, और मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था, इसलिए इस वजह से, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि एक हायर हाई बना, हायर लो बन रहा है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की नहीं। इंटरनली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हायर लो बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हो रहा है मार्केट में, उसके अलावा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिसेंटली एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हुई है, ठीक है, और हमने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स दैट वी कैन रीटेस्ट एंड वी कैन पंप अगेन। यहाँ पे क्या हो रहा है बिटकॉइन में, बिटकॉइन में भी सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे हो रही है, ठीक है। चले मैं एक काम करता हूँ, आसान कर देता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैसी हो रहा है इस टाइम,
हम ऐसे करते हैं, किसी ऑल्ट कॉइन पे जाते हैं, डॉट, नो डॉट नहीं, मैट्रिक, इट्स मैं सबको क्लियर कर दूं, इट इज़ वेरी रिस्की टू ट्रेड एनी ऑल्ट कॉइन, ठीक है, दीज डेज बहुत रिस्की है, और स्पेशली 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लीज़ इसका ख्याल रखना है आप सब ने, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं बाकी के एनालिसिस और क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ। अच्छा, तो ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब आप सबके सामने है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ पे जो है एक हायर लो बना रहा है, दैट मीन्स प्राइसेस के गो अप। मैं क्या करूँगा, स्विंग लो स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, गोल्डन पॉकेट से प्राइस पंप कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 0.5 से ऑलमोस्ट प्राइस डंप कर रही है टू द डाउन साइड। अब मैटिक है यूएसडीटी के पेयर में, मतलब ये ऑपोजिट वर्क करेगा। बट आई विल डू, पुल बैक स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ज़रा चीज़। पुल बैक स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ओके, और प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं। वट आई विल डू, आई विल गो टू द 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, CH, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ओपन करूंगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, ओके, और इसको मैं ट्रेड करूंगा कहाँ तक, इसको मैं ट्रेड करूंगा इस शॉर्ट को यहाँ तक 1.618 तक, ठीक है। फिबोनाची मैंने अभी ऐड की है रिसेंटली इसमें, इस स्ट्रेटेजी में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इसने आना है, ठीक है। कंफर्मेशन, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कहाँ पे बढ़ा, यूएसडीटी डोमिनेंस में, ठीक है। इसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया कि यस प्राइसेस कैन गो अप हियर। तो डेफिनेटली इसमें मैटिक में एक शॉर्ट बन रहा था, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ओके। CHOCH हुआ, इंटरनली कंफर्मेशन मिल गई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वापस 3 मिनट पे आओ, ठीक है। ये एक शॉर्ट मेरा बन रहा है। स्टॉप लॉस मैं किस तरह से इसका देखूंगा, स्टॉप लॉस के लिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इसका, मैं इस तरह से रखूंगा, स्विंग हाई स्विंग लो, ओके, एंड आई विल हैव अ स्टॉप लॉस अबव 0.618, ओके। यूजुअली मैं 50% रखता हूँ, और इसका भी मैं 50% रख लूँगा, आई विल अफोर्ड, क्योंकि यहाँ पे 1:2 की ट्रेड स्टिल मुझे मिल रही है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्यूचर्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है। स्पेशली अगर आप न्यूबी हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इट्स फाइन। इस ट्रेड को थोड़ा सा देखेंगे, मैं आपकी क्वेरीज भी क्लियर करता हूँ साथ साथ। गिव मी अ मिनट। ओके, सो चलते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। ये ट्रेड चलती रहेगी, अब ये जा रही है, इसने जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा से BTC USDT के किसी भी चार्ट पे, और PCT, ओके, ठीक है। चलें जी, ओके। तो अब मैं आता हूँ आपकी क्वेरीज पे मज़ीद, ठीक है। मुतीब यही है, और इसमें कुछ नहीं है। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये स्ट्रेटेजी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके हवाले से, तो आई विल ड्रॉप अ वीडियो, 10 मिनट वीडियो इंशाल्लाह ऑन इट। BTC डोमिनेंस के एनालिसिस, BTC डोमिनेंस के एनालिसिस जो हैं वो BTC.T, ये देखें यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया इसको, और सेम एनालिसिस हैं अभी भी पड़े हुए हैं। राइट नाउ वी आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, क्योंकि BTC डोमिनेंस को मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं बाकी कन्फ्रेंसेस जो मुझे सूट करते हैं, शायद आपको BTC डोमिनेंस सूट कर रही है, दैट सो यू गेट इट राइट। अच्छा, प्राइस विल स्टिल स्ट्रगल हेयर, ठीक है,
और बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी ड्रॉप हो सकती है। अगर ज़्यादा ड्रॉप ना भी हो, करेक्शन आना मस्ट है इसमें, ठीक है, क्योंकि जितने टाइम से यहाँ पे ये रुकी हुई है ना, इसको अभी तक ब्रेक कर देना चाहिए था। दैट मीन्स इट नीड्स मोर वॉल्यूम, ठीक है। एल्गोरिथमिकली बता रहा हूँ, आप कहोगे कि BTC डोमिनेंस को कितने ट्रेड कर लिया। एल्गोरिथमिकली बता रहा हूँ, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको हिस्टोरिकल लेवल बता देता हूँ। की राइट, यहाँ से मैंने बता दिया, प्रीवियस एरियाज अलाइन कर रहे हैं उसके साथ। एंड लुक एट दिस वन ऑल्सो, लुक एट दिस विक यहाँ पे राइट हियर, ठीक है। तो यहाँ तक आना चाहिए इसको। दैट मीन्स कि ऑल्ट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी अगर बिटकॉइन में रैली आ जाती है तो। सो या ये बिटकॉइन डोमिनेंस के एनालिसिस हैं अभी के लिए। वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप चाहते हो कि मैं 15 मिनट या इस तरह से बता दूं, तो मैं ड्राइंग्स को हाइड करके ज़रा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। ड्राइंग्स को हाइड करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना करंटली, वही प्राइस एक्शन इसका भी है। इन लोज तक हम आ सकते हैं, मतलब 47 तक। और अगर 47 तक हम आ जाते हैं और बिटकॉइन में एंट्री मिल जाती है तो ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा ओवर परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन को, ठीक है। ये चीज़ भी होपफुली क्लियर हो गई होगी, काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है। थॉट्स ऑन गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड पे मैंने बात नहीं की, बहुत दिन हो गए। इंशाल्लाह मैं ट्रेड शेयर भी करना शुरू कर दूंगा। और माशाल्लाह हमारी जो प्रीमियम की रिपोर्ट है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। क्रिप्टो की जस्ट रहती है, गोल्ड की हमने बना ली है। बट एक हिंट दे देता हूँ, वी मेड लिटरली इन 19 days, आई थिंक 18-19 days 2700 पिप्स। सो प्रोसीड करते हैं। ये ट्रेड्स है मेरी, ठीक है। ऑलरेडी मैं गोल्ड पे शेयर कर चुका हूँ। मैं ज़रा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये चीज़, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, प्लान, एग्जीक्यूशन, और फिर इस तरह से आहिस्ता ये सारी ट्रेड्स थी लास्ट मंथ की रमज़ान में, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ की तरफ, गोल्ड पे आते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। XAU USD वीकली, ओके। मेरे इस पे कुछ ट्रेड्स भी पड़ी होंगी, मैं देखता हूँ या दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मेरे कुछ एनालिसिस हैं, इस पे ट्रेड्स भी पड़ी हुई हैं एज यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम forex.com पे आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको हमने लेवल टू लेवल ट्रेड किया हुआ है। लुक एट दीज, ठीक है। ये ट्रेड्स हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे करंट एरियाज पे और बात करते हैं। प्रीवियस वीक को सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैंने गोल्ड को थोड़ा सा देखा था कि ये थोड़ा सा बिटकॉइन के साथ अलाइन कर सकता है, मज़ीद मतलब नीचे आ सकता है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। गोल्ड को मैं नोटिस कर रहा हूँ, पिछले कुछ वीक्स से मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी थोड़ी आदतें जो हैं वो बिटकॉइन के साथ मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आज एक वॉइस में भी कहा था, गोल्ड का जैसे आपने पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं शॉर्ट हूँ गोल्ड पे, ठीक है। थोड़ा सा पंप करेगा और फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती हैं। सो एक सडन पंप आया, ठीक है, इन हाइस को ले गया, ये ज़रूरी थे, ये देखें ये सारे, और फिर जो है नीचे की तरफ आया। तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा टू कम मोर डाउन, ठीक है। एक बार ये इन लोज को ले जाए गोल्ड, ठीक है। ये जो लोज है यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस बस अब पंप कर रही है ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक छोटा सा लोअर हाई बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली 0.382 तक, ठीक है, या अलाइन कर रहा है। और फिर उसके बाद प्राइस विल ड्रॉप फ्रॉम हेयर, ओके। इन लोज को टेस्ट करेगी प्रीवियस एरियाज में देखते हुए। अगर हमें अगर एक स्ट्रॉन्ग अच्छी एंट्री चाहिए ना, तो हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। रेंज लो से आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मैं अपना ट्रेड प्लान शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह प्रीमियम में।
और यहाँ से आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं, इसमें प्लान कर सकते हैं। एक और बात, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं ना, और अगर आपका गोल्ड का पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक शॉर्ट बनता है। मैं बता देता हूँ, चलें आपको। यहाँ से जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इन हाइस्ट से एक छोटा सा शॉर्ट बन रहा है इन लोस तक, ठीक है। अगर आपका अकाउंट साइज अच्छा है, थोड़ा सा 1:2 की आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। डिपेंड करता है उस टाइम, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है ना डेफिनेटली। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि ये नीचे जाएगा और वो चला जाए 100%, ठीक है। कंडीशंस हैं उसमें, बट मैं आपको प्रोबेबिलिटी, द बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है इसका, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने ब्रेक किया है ना, ये शेडी है, ठीक है। इसको इस तरह से ना देखिए। एक बार ये लोस ख़त्म हुए, इसने अचानक से पंप करना है, इस स्ट्रेट प्लान को फिल करना है, इट विल गो डाउन अगेन। ये मेरा प्लान है, बस सिंपल इज दैट। जो डिस्कॉर्ड प्रीमियम के मेंबर्स हैं वो भी देख लें, ये मेरा प्लान है अभी के लिए, ठीक है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, शॉर्ट देन लॉन्ग फ्रॉम हेयर। मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह एनालिसिस आप सबसे इन हेयर, इस चैनल में, इंट्राडे सेटअप्स में, ठीक है। तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। और लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो डाउन, ठीक है। और बस ये स्ट्रैटेजी है, इस तरह से कोरिलेशंस को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। ओके मुतीब, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को, और लास्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसामा आपने कहा है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। 5 और 1 पे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर होते हैं तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो कि इनवैलिड जोन कौन से होंगे, लाइक आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस हम क्या लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ तो मैं फिबोनाची आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हमारे पास टाइम भी कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे सवाल करो या मुझे इनबॉक्स कर दो आप, तो शायद मैं वॉइस मैसेज में ज़्यादा बेहतरी से आपको गाइड कर सकूं। वॉइस में आप मुझे बता देना, मैं आपका क्वेश्चन 100% समझा भी नहीं हूँ, ठीक है। जी, इज एवरीथिंग क्लियर? इंशाल्लाह सून एक और लाइव सेशन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। यप इट इज, बिल्कुल हैदर। गोल्ड की ट्रेड के लिए ब्रोकर जो है, आप एक्सनेस की तरफ जा सकते हो। ऑक्टा एफएक्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। ऑक्टा एफएक्स जो है वो मेरी टीम में से ही एक मेंबर है, मेरी टीम के मेंबर हैं, मॉडरेटर हैं, उनके साथ हुआ था 2 बार, ठीक है। मैं पर्सनली तो फॉरेक्स नहीं करता, आप सबको पता है। उनके साथ 2 बार हुआ था, विड्रॉल्स नहीं मिल रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, एंड कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं उनके। आई डोंट रिकमेंड दैट, ठीक है। एक्सनेस आप देख सकते हैं, वो अभी तक उसमें कोई इशू नहीं आया, मैंने ना कभी किसी से सुना है, ठीक है। विल लुक इनटू इट इंशाल्लाह। मैं देख के अब शायद पोस्ट कर दूँ एक चार्ट, ठीक है। अभी टाइम कम है, किसी और का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, ये अभी के लिए मेरे प्लान्स हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? चलें, बैच 7 तस्वुर आई थिंक आपने इनरोल किया है बैच 7 के लिए। बैच 7 इंशाल्लाह बस अभी विद इन 2 डेज़ मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूँगा। इनरोलमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं, बस चंद स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। वो जैसे ही होती हैं फिर इंशाल्लाह हम
प्रॉपर स्टार्ट लेंगे। अगेन जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, मैं सबको क्लियर कर दूं, आपको कोई भी टेक्स्ट करता है और आप ही प्रिटेंड टू बी पार्ट ऑफ द टीम, या फिर वो प्रिटेंड करता है टू बी मी, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैं और टीम आपको कभी भी टेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज खुद मैसेज करके आपको जो है ऑफर नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखें, दैट्स इट। और मेरी प्रोफाइल आप जब भी आपको कोई टेक्स्ट करता है ना डायरेक्टली, प्रोफाइल आप ज़रा देख लें इसको, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये बैकग्राउंड इमेज है, आपको ये सब कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ये एडमिन वेरीफाइड सर्वर बूस्टर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी कॉन्शियस, ठीक है। स्कैमर्स बहुत हैं, तो कुछ ब्रदर के साथ ऑलरेडी हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लिया करें, ऐसे ही किसी को अपना अकाउंट ना दिया करें, ठीक है। और देर इज़ नो अकाउंट मैनेजमेंट, बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये सब बस अपने फ़ायदे के लिए आपको जो है ग्रैब कर रहे होते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, और बैच के हवाले से मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ ताकि सबकी क्वेरीज भी क्लियर हो जाएं। रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूँगा, चलें, इट विल बी ईजी, एक लिंक होगा, सबके लिए आसान होगा। सब क्लियर है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ओके, परफेक्ट, चलें।